एक उस पर जिम्मेदारी थी कि दुबई में जो भी बंबई से जो आरोपी आएंगे उनके लिए रहने का उनकी सोच करना, और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे उनके लिए ट्रैवल प्लान, उनका खर्चा उठाना, इस प्रकार की जिम्मेदारी उस पर थी। ये बात 93 के बॉम्ब ब्लास्ट ने कई आरोपी ने अपने इकबाली बयान में बताया था। अरीफ अबुबकर शेख उर्फ भाईजान कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील का साला और आतंकवाद वित्त पोषण मामले में आरोपी शुक्रवार शाम मुंबई के जेजे अस्पताल में सांस लेने में कठिनाई और सीने में दर्द की शिकायत के बाद जिसका निधन हो गया। यह घटना न केवल मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती है, बल्कि इसके पीछे छिपे घटनाक्रम और दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी नेटवर्क के बारे में भी गहरी चर्चा की जरूरत है। इस मामले में कई रहस्यमयी पहलू हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। कैसे शेख को पकड़ा गया, कैसे उनकी संपत्ति जब्त की गई, और सबसे महत्वपूर्ण, आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भूमिका क्या थी। आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे अरीफ अबुबकर शेख उर्फ भाईजान के जीवन और उनकी मृत्यु के घटनाक्रम के बारे में। भाईजान कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील के साले थे और उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया था। इस रिपोर्ट में हम उनके अपराधी जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके निधन का क्या प्रभाव हो सकता है। अरीफ अबुबकर शेख उर्फ भाईजान का नाम मुंबई के अपराध जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 61 वर्षीय शेख दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी और छोटा शकील के साले थे। उन्हें एनआईए ने एक आतंकवाद वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कई दाऊद गिरोह के सदस्य शामिल थे, जिनमें खुद दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील भी शामिल है। शेख को अरेस्ट करने के बाद आर्थर रोड जेल में रखा गया था, जहां से उन्हें इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया था। उनकी मृत्यु से पहले एनआईए ने जुलाई 2023 में उनकी मीरा रोड स्थित संपत्ति को आतंकवाद के आय स्रोत के रूप में जब्त किया था। ये संपत्ति ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित गौरव ग्रीन रो हाउस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड क्लस्टर 2 मंगल नगर में स्थित थी। एनआईए के अनुसार शेख की संपत्ति को यूएपीए 1967 की धारा 25(1) के तहत आतंकवाद के आय स्रोत के रूप में जब्त किया गया था। उनकी गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती ने न केवल मुंबई के अपराध जगत में हलचल मचाई, बल्कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को भी झटका दिया। आपको बता दें कि अरीफ शेख की गिरफ्तारी और मृत्यु का घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शेख की भूमिका दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी नेटवर्क में क्या थी। उनके व्यापारिक संबंधों के माध्यम से उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन कैसे जुटाया। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है और उसके विभिन्न सहयोगी अपराध की दुनिया में सक्रिय है। शेख की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति की जब्ती इस नेटवर्क पर एक महत्वपूर्ण चोट थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि शेख को आर्थर रोड जेल में रखा गया था, जहां से उन्हें इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। यह सवाल खड़ा करता है कि जेल में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल कैसी थी। क्या उनकी मृत्यु में कोई षड्यंत्र था या यह एक सामान्य घटना थी। इतिहास में देखा जाए तो मुंबई हमेशा से अपराध और आतंकवाद के निशाने पर रही है। 1993 के मुंबई बम धमाकों से लेकर 2008 के मुंबई हमलों तक दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। शेख को गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति की जब्ती इस बात की पुष्टि करती है कि दाऊद का नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और उसे नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शेख की मृत्यु के बाद ये सवाल उठता है कि क्या दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्या शेख की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति की जब्ती से दाऊद के अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अरीफ शेख की घटना के समान अन्य घटनाएं भी मुंबई के अपराध जगत में घट चुकी हैं।
2015 में छोटा राजन के सहयोगी संजय गुर्जर को गिरफ्तार किया गया था। गुर्जर पर भी कई आपराधिक मामले थे और उसे भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। उसकी गिरफ्तारी से भी मुंबई पुलिस और एनआईए को महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। 2017 में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया गया था। कासकर पर भी आतंकवादी गतिविधियों और वित्त पोषण का आरोप था। उसकी गिरफ्तारी में भी दाऊद के नेटवर्क को झटका लगा था और कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई। इसी तरह 2018 में दाऊद के एक अन्य सहयोगी फारूक टकला को दुबई से भारत लाया गया था। टकला पर भी आतंकवादी गतिविधियों और 1993 के मुंबई बम धमाकों में शामिल होने का आरोप था। उसकी गिरफ्तारी से भी दाऊद के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा था। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। तो इस तरह अरीफ अबुकर शेख उर्फ भाईजान की मृत्यु और उनकी गिरफ्तारी का घटनाक्रम न केवल मुंबई के अपराध जगत को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला है। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही हैं। शेख की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति की जब्ती से दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है और इससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बाकी अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे थे AN।